हरे कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का बेहद ही खास महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाए थे। इस दिन सच्चे मन से जो भी व्रत और कथा करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी चंद्रदेव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ इस दिन करती हैं, व्रत रखती हैं। इस व्रत में कथा भी पढ़ी जाती है। आज की इस वीडियो में आप सभी ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन काल में राजा अशुपति के घर कई सालों बाद एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उनके पिता यानी कि राजा अशुपति ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के योग्य कोई वर समझ नहीं आया। तब सावित्री अपने पिता की परेशानी दूर करने के लिए खुद ही वर की तलाश में निकल गई। फिर एक दिन उनकी नज़र सत्यवान पर पड़ी। उन्होंने सत्यवान को मन ही मन में अपना वर चुन लिया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की काफ़ी आयु कम है, इसलिए उन्हें कोई दूसरा वर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने सत्यवान से शादी कर ली। अब दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उनके सिर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तब सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ देर बाद यमराज वहां पर आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने उन्हें वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और कहने लगी कि यहाँ उसके पति रहेंगे, वहीं मैं रहूँगी। सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और सावित्री से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगा और तीसरे वरदान में पति की सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य मांगा। तब यमराज ने उनकी ये तीनों इच्छाएं पूर्ण की, वरदान दे दिए। लेकिन सत्यवान के बिना सावित्री का पुत्रवती होना संभव न था। ऐसे में यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज से वरदान प्राप्त करने के बाद सावित्री वापस उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई जहां उनके पति का मृतक शरीर पर रखा हुआ था। वरदान के प्रभाव से सत्यवान जीवित हो गए। उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई और ससुर का खोया हुआ राजपाट भी वापस आ गया। कहते हैं तभी से पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर पूर्णिमा व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।